बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मीट बॉल स्पैगेटीज़ मेरे स्टाइल में, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी जो है एक डिश बन जाती है। तो झटपट से जो है हम लोग रेडी कर लेंगे मीट बॉल स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैकेट के करीब जो है स्पैगेटीज़ ले लिए हैं। इसके साथ साथ गाजर ले लिया है हम लोगों ने। मीडियम साइज़ की गाजर है, इसको मैंने लंबाई के रूप में काट लिया था। इसी तरह खूबसूरत सी मैंने कटिंग कर ली थी शिमला की भी, एक मीडियम साइज़ की शिमला ली थी। चॉप किया हुआ प्याज ले लेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया था। हाफ़ के जी के करीब जो है हम लोग बोनलेस चिकन ले लेंगे। स्पाइसेस की तरफ आते हैं, इनमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब रेड मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हम लोग टिक्का मसाला ले लेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मैं गरम मसाला ले रही हूँ। इसके साथ साथ हम लोग ले लेंगे स्पैगेटीज़ मसाला, ये ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहें तो आप डालिएगा। इसके साथ साथ जो हम लोग ले रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ मैं। कहते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सी मीट बॉल स्पैगेटीज़। एक बर्तन में नीम गर्म पानी करेंगे, उसमें ऐड कर दूँगी स्पैगेटीज़। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और 2 टेबलस्पून के करीब जो है हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे इसमें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। स्पैगेटीज़ बॉयल हो गई है, अब मैं इसको छान लूँगी और 1-2 मिनट के लिए खुले पानी से गुज़ार लूँगी ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब जो है मैं बनाऊँगी मीट बॉल्स। मीट बॉल्स बनाने के लिए एक चॉपर में ऐड करूँगी जो है हम लोग के पास चिकन बोनलेस, और इसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। जो मेरे पास स्पाइसेस थे मैं वो ऐड कर दूँगी और इसके साथ साथ हाफ़ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। तो चॉप हो गया है, अब हम इसके बनाएंगे बॉल। स्मॉल साइज़ के जो है मैं इसके बॉल्स बना लूँगी। तो चिकन के मैंने मीट बॉल्स बना लिए हैं, इनको बॉल्स शेप दे दी है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो एक पैन में ऑयल गरम करेंगे अच्छी तरह से, देन मैं उसमें ऐड कर दूंगी बॉल्स, मीट बॉल्स ऐड कर देंगे। बड़ी एहतियात के साथ, केयर के साथ हम 1 बाय 1 जो है ऐड करेंगे। अब मैं इन बॉल्स को मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करूँगी ताकि अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं। हम इनका गोल्डन कलर आने तक जो है इनको फ्राई करेंगे। मीट बॉल्स जो हैं उनकी बहुत खूबसूरत सी एक लुक आ गई है, वो लाइट से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। ऑयल को अच्छी तरह से रिमूव करेंगे, देन हम इसको जो है ऐड कर देंगे। मीट बॉल्स जो हैं उनको मैंने फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह से अंदर से पक चुके हैं। अब हम रेडी करेंगे स्पैगेटीज़ मसाला। इसके लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको खुशबू आने तक जो है मैं फ्राई करूँगी। तो लहसुन अदरक अच्छी तरह से जो है फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और इसको जो 2 से 3 मिनट जो है मैं फ्राई करूँगी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी।
वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका, 1 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड करेंगे। इसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे। और चिली सॉस मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब। चिली सॉस का जो टेस्ट है इसमें बहुत मज़ेदार आता है, इसलिए मैं इसे 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और केचप जो है 1 टेबलस्पून भर के जो है मैं वो ऐड कर दूँगी। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम करेंगे इसकी भुनाई। तब तक के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी जब तक जो है प्यूरी का जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए और एक मसालेदार सी लुक ना आ जाए इसकी। तब तक हम लोग इसको जो है मीडियम फ्लेम पर रख कर पकाएंगे। प्यूरी का जो पानी है वो जैसे ही खुश्क होगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्चें और इसके साथ साथ 1 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड कर दूंगी। हम लोगों के पास जो स्पैगेटीज़ मसाला था वो ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीट बॉल्स, मिक्स करेंगे इसको और मैं इनको 2 से 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी, भुनाई करूंगी अच्छी तरह से इनकी। अच्छी तरह भुनाई के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी वेजिटेबल्स। आप अपने फेवरेट कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर और शिमला, बिकॉज़ शिमला का जो लुक है वो स्पैगेटीज़, पास्ताज़ में, लज़ानिया में बहुत अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है और ये बहुत खूबसूरत सी जो है लुक देती है। तो इसलिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे शिमला और इसके साथ साथ गाजर ऐड कर रही हूँ। तो मिक्स करूँगी इसको और 2 से 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर ही मैं भूनूँगी। ये प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पर ही कर रही हूँ, मैंने आंच तेज़ नहीं की, मैं मीडियम फ्लेम पर ही इसका मसाला भुना है। देन ही जो है सब्जियां ऐड करके वो भी मीडियम ही फ्लेम पर कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पैगेटीज़, जो बॉईल हुई हम लोगों के पास स्पैगेटीज़ थी वो ऐड कर दूँगी इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। हो गए हैं, हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत जो है इसकी लुक आई है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह स्पैगेटीज़ बहुत टेस्टी लग रही हैं और आप देख सकते हैं हम लोगों की जो स्पैगेटीज़ हैं वो अलग सेपरेट सी हैं, चिपचिपी सी नहीं है। मैंने इनको जो है उस हिसाब से बॉईल किया था जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत अट्रैक्टिव सी जो है डिश रेडी कर ली है हम लोगों ने झटपट से। मज़ेदार सी मीट बॉल स्पैगेटीज़, हम इसको कोफ्ता स्पैगेटीज़ भी कहते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।